अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शादी को अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि सास पास बैठी हुई थी। हानिया बेटी, बस अल्लाह अब मुझे पोते का मुंह दिखा दे, अल्लाह एक प्यारा सा पोता दे दे, मैं गोद में लेकर इससे प्यार भरी बातें करूं। हानिया सास की तरफ देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा तो खाला जरूर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हानिया खाना बनाने लगी, इतने में दानिश आ गया। हानिया, कहाँ हो मेरी शहजादी? हानिया जल्दी से किचन से बाहर आई और कहा, आ गए आप? आज आप इतनी जल्दी आ गए? दानिश आशिकाना अंदाज में बोला, क्या करूं मेरी शहजादी, अब तो आपके बगैर दिल नहीं लगता। दिन गुजरता ही नहीं, बस दिल चाहता है कि आपके पास रहूं और आपके साथ रहूं। हानिया दानिश की आंखों में ये देखकर हंसने लगी। दानिश, आप भी ना बस फिल्मी हो जाते हैं, जाकर चेंज करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। दानिश हाथ पकड़कर बोला, हानिया बस हर वक्त काम ही करती रहती हो, लगता है तुमने कायद आजम की बात को ज्यादा दिल पर ले लिया है। हानिया हंसने लगी। दानिश, जाएं और जाकर फ्रेश हो जाएं, शक्ल तो देखें, भूत बने हुए हैं आप। दानिश जल्दी से फ्रेश हुआ। ठंड बहुत ज्यादा थी। मन में सोचने लगा, इस सर्दी में काश चाय के साथ पकोड़े होते तो मजा ही आ जाता। आकर माँ के पास बैठ गया, माँ से सलाम किया। इतने में हानिया चाय लेकर आ गई, साथ पकोड़े भी बना लिए थे। दानिश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खुशबू बखेर गई। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या ये कोई जादू तो नहीं हुआ? मेरे दिल में क्या है? हानिया को इसकी भी खबर हो गई। भला ऐसी मोहब्बत भी हो सकती है? किसी की खामोशी को समझा जा सकता है। हानिया दानिश को चाय का कप थमाकर बोली, कहाँ गुम हो गए हैं आप? मैं जानती थी आपका दिल पकोड़ा खाने को था। पता है कैसे? कल आप कह रहे थे हमसाये के घर से पकोड़ों की खुशबू आ रही है, बस मैं समझ गई कि पकोड़े आपको पसंद है, इसलिए आपके बना लिए। दानिश मुस्कुराने लगा, माँ के साथ बातें करने लगा। खाना खाने के बाद टीवी देखने लगा। हानिया कमरे में लेटी हुई थी, कहने लगी, दानिश मेरी बात सुने, आपको कल मैंने कहा था कि अपने लिए कुछ नए सूट सिलवाएं, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। सब कपड़े आपके पुराने हो चुके हैं, अपना भी कुछ ख्याल रखा करें। दानिश ने माथे पर बोसा दिया। हानिया, क्यों इतनी फिक्र करती हो? हानिया दानिश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दानिश आपके साथ ही तो मेरी दुनिया है। पता है, जब मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ तो आप जैसे ही मेरे सामने आते हैं मुझे सुकून आ जाता है, मेरे दिल को चैन आ जाता है, मेरी दिन भर की थकन खत्म हो जाती है। यही तो मोहब्बत भरा सफर होता है जिसमें जिंदगी गुलजार बन जाती है। पैसे, दौलत, बड़े घर, गाड़ियां कहाँ मायने रखते हैं खुशियों के लिए। शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन औलाद न थी। दुआएं भी बहुत की, मन्नतें भी बहुत मांगी, लेकिन सब कुछ तो अल्लाह पाक की रजा से होता है। सास बातों ही बातों में ताना दे दिया करती थी, कभी नंद की भी बातें सुनना पड़ती, मगर हानिया बर्दाश्त कर लेती, रो रो कर चुप हो जाती और अल्लाह से दुआएं मांगती कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। हानिया रो रही थी। सास बात बात पर हानिया से झगड़ा करने लगी। 2 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह की रहमत ना हो सकी। न जाने कितनी बार सास और नन ने दूसरी शादी का कहा था। अब तो दानिश के भाई ने भी कह दिया था दूसरी शादी का, मगर दानिश सबकी सुनकर चुप हो जाता। वक्त गुजरता गया और 9 साल गुजर गए। हानिया माँ न बन सकी। दानिश यूं ही हानिया से मोहब्बत करता रहा। कभी हानिया को ये महसूस न होने दिया कि माँ ना बनने की वजह से इसकी मोहब्बत में कोई कमी आई है। हानिया, ये देखो तुम्हारे लिए कितना प्यारा सूट लेकर आया हूँ। मार्केट गया था, एक शॉप पर देखा तो मुझे बहुत पसंद आया, बस फिर तुम्हारे लिए ले लिया। हानिया दानिश की मोहब्बत पर कुर्बान थी। दानिश बहुत ख्याल रखता था, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी किया करता था। एक दिन दानिश की खाला घर आई। इनकी माँ और खाला ने हानिया को कहा, तुम हमारे दानिश से तलाक लो और जाओ यहाँ से, हमारी जान छोड़ो, हम अपने दानिश की दूसरी शादी करवाएंगे। तुम मनहूस औरत हमारे दानिश के 9 साल खा गई। हानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। खाला, मेरा कसूर क्या है? भला मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी औलाद हो, लेकिन अब मेरे बस में कुछ भी नहीं, तो क्या करूँ? सास गुस्से में बोली, तो तुम्हारे बस में जो है वो करो, दानिश की जान छोड़ दो। हानिया का बढ़ते भी था। हानिया खामोश हो गई। हानिया रोते हुए बोली, ठीक है खाला, मैं दानिश से तलाक ले लूंगी, आप परेशान ना हो। सास हानिया की तरफ देखकर बोली, हमारा नहीं, बेचारे दानिश पर ही रहम करो। सब मिलकर इसकी दूसरी शादी दानिश की खाला की बेटी के साथ करना चाहते थे। हानिया कमरे में बैठी बहुत रो रही थी। फिर दानिश की तस्वीर को सीने से लगाकर बोली, दानिश
मैं आपकी खुशी के लिए आपसे दूर हो जाऊंगी। दानिश ऑफिस से वापसी पर केक लेकर आया। आज हानिया का बर्थडे जो था। घर आया तो खाला भी आई हुई थी। खाला से सलाम किया और पास बैठ गया, लेकिन आज हानिया नजर नहीं आ रही थी। हानिया को आवाज दी, लेकिन हानिया कमरे में बैठी रही। खाला कहने लगी, मैं तो अपने दानिश की दूसरी शादी करूंगी। दानिश हंसने लगा। खाला आप भी कैसे मजाक करती हैं। केक का डब्बा उठाकर कमरे में चला गया। हानिया बेड पर लेटी हुई थी। दानिश पास बैठा और पूछा, हानिया खैरियत तो है? आज खाना नहीं बना रही, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है। हानिया चुप रही। दानिश ने चेंज की और आकर हानिया के पास बैठ गया। हानिया मेरी जान क्या हो गया? तो हानिया गुस्से से बोली, दानिश मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। दानिश पास बैठा। हानिया मेरी शहजादी क्या बात करनी है? दानिश ने हानिया के सामने केक वाला डब्बा रखते हुए कहा। हानिया ने केक वाला डब्बा उठाकर फेंका। दानिश मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप मुझे तलाक दे दें बस। दानिश मुस्कुराकर कहने लगा, पागल ये क्या कह रही हो? हानिया गुस्से से बोली, दानिश तुम दूसरी शादी करो, अल्लाह तुमको औलाद अता करे। मुझे छोड़ दो, बस तलाक दो। मुझे हानिया की आवाज कांप रही थी। दानिश प्लीज मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। दानिश समझ गया कि अम्मी और खाला ने जरूर कुछ कहा है। दानिश ने हानिया का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी ने कुछ कहा है? हानिया इनकार में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। दानिश ने दोनों हाथ पकड़े और बड़े प्यार से कहने लगा, अरे मेरी लाडली, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बगैर रह लूंगा? हानिया रो रही थी। दानिश आप दूसरी शादी कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। दानिश ने हानिया के आंसू साफ किए। हानिया अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूं और फिर भी औलाद ना हुई तो फिर क्या दूसरी के बाद तीसरी शादी कर लूं? हानिया अगर औलाद देनी हुई तो अल्लाह तुमसे ही देगा। आज तलाक की बात की है, आज के बाद कभी ऐसी बात ना करना। हानिया कहने लगी, दानिश मैं और बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। दानिश ने हानिया का हाथ थामा, अम्मी और खाला के पास गया। खाला की तरफ देखकर बोला, किसी की बेटी का घर उजाड़ कर अपनी बेटी का घर बसाने का कैसा सोच सकती हैं आप? और अम्मी जान आप भी सुन लें, हानिया को तलाक देना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इसमें हानिया का क्या कसूर है? आप इस बेचारी को मुझसे दूर कर रहे हैं। अगर आपको हानिया से मसला है तो मैं भी हानिया के साथ इस घर से चला जाऊंगा। हानिया सिसकियां ले लेकर रो रही थी। दानिश हानिया के आंसू साफ करती हुई कहने लगा, अल्लाह की जो रजा है हम इसी में खुश हैं। फिर दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। हानिया ने सुबह से कुछ ना खाया था। वो हानिया को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा और इनकी इस चाहत पर अल्लाह भी खुश हुआ। दोनों अल्लाह पाक के सामने रो रो कर दुआएं करते और फिर 1 साल बाद अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा। दानिश और हानिया को खूबसूरत बेटा अता किया। आज दोनों बहुत खुश थे। किसी की बेटी को औलाद की खातिर ना रुसवा करना, क्योंकि सब कुछ अल्लाह की रजा से मिलता है। दानिश की तरह मोहब्बत करने वाले हम सफर बन जाओ और फिर देखना अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा।